नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे ग्रोविंग अप का जो स्टोरी है, पोयम्स है, उसकी हिंदी सीखेंगे और उसको जानेंगे। और ये ग्रोविंग अप 18 चैप्टर है और 4th क्लास इंग्लिश है, महाराष्ट्र बोर्ड की इंग्लिश बाल भारती यूनिट 3 की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रोविंग अप मीन्स होता क्या है। तो बता दें कि ग्रोविंग अप का मतलब होता है कि बड़ा होना, ग्रो करना मतलब बड़ा होना। ठीक है, ग्रोविंग अप का मतलब होता है बड़ा होना। तो बड़ा क्या होता है? एक थॉमस फ्रॉग। तो ये मिस्टर थॉमस फ्रॉग जो है ये बड़े होते हैं। ठीक है, इनकी स्टोरी है, इन्हीं की एक कहानी है, पोयम है। ठीक है, मिस्टर का मतलब होता है कि श्री। थॉमस का वैसे एक्चुअल हिंदी होता है जो होता है जुड़वा, और फ्रॉग का मतलब होता है मेढक। ठीक है, तो ये जो श्री थॉमस मेढक हैं, उन्हीं की ये कहानी है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टर श्री थॉमस फ्रॉग को। तो लिटिल टॉमी टेडपोल बिगेन टू वीप एंड वेल, फॉर लिटिल टॉमी टेडपोल हैज लॉस्ट हिज लिटिल टेल। ठीक है, लिटिल मीन्स छोटा, टॉमी। ठीक है, टॉमी नाम है, टेडपोल मतलब होता है एक तरह का मेढक, या फिर फ्रॉग को भी मेढक ही कहते हैं हिंदी में, और टेडपोल को ही डिम्बकीट या फिर मेढक बोलते हैं। ठीक है, इसको डिम्बकीट और या फिर मेढक बोलते हैं। इसी मेढक को टेडपोल और फ्रॉग दोनों कहा जाता है। ठीक है, तो बिगेन मतलब लगे, बिगेन मतलब लगे, और टॉमी नाम है। ठीक है, टॉमी नाम है, छोटा टॉमी मेढक। बिगेन मतलब होता है कि आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया या लगे। टू वीप का मतलब होता है रोने लगे, रोना शुरू कर दिए या फिर रोने लगे। एंड और विलाप, रोने और विलाप करने लगे, मतलब तेज तेज से विलाप करने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। ठीक है, फॉर लिटिल, फॉर मतलब के लिए, लिटिल फॉर मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, तो छोटे टॉमी मेढक चिल्लाने और रोने लगे। ठीक है, चिल्लाना और रोना शुरू कर दिए। फॉर क्योंकि, लिटिल मीन्स छोटे, टॉमी टेडपोल मेढक हैड थे, लॉस्ट मतलब खो दिए थे, हिज मतलब अपना, लिटिल मतलब छोटा, टेल मतलब पूछ, वो अपनी छोटी जो पूछ थी, छोटे टॉमी टेडपोल, छोटे टॉमी मेढक अपनी छोटी पूछ को खो दिए थे, इसीलिए वो रो रहे थे और विलाप कर रहे थे। ठीक है, तो ये इस 4 लाइन की हिंदी है कि छोटे टॉमी मेढक रोने और चिल्लाने लगे क्योंकि उन्होंने अपनी छोटी पूंछ को खो दिया था। ठीक है, हैड जो है ये कौन सा टेंस है? तो हैड जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। तो ये लॉस्ट, उसके साथ थर्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब देखिए आगे उन्होंने क्या किया, देखते हैं। एंड हिज मदर डिडंट नो हिम एज ही विप्ड अपॉन अ लॉग, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog। एंड मतलब और, हिज मतलब उनकी, मदर मीन्स माता, उनकी माँ या उनकी मदर या उनकी माता, डिड नॉट, डिड मतलब नहीं, नो मतलब जानती थी, हिम मतलब उसे उसकी माता उसे नहीं जानती थी। अब डिडंट जो है ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, डिड और नॉट का शॉर्ट फॉर्म। तो डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, निगेटिव का या फिर इंट्रोगेटिव का कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो डिड नॉट का मतलब था नहीं जानती थी, मतलब, और उसकी मम्मी उसे नहीं जानती थी, उनकी मम्मी जी उन्हें नहीं जानती थी। एच क्योंकि ही मतलब विप्ड मतलब रो रहे थे, अपॉन मतलब पर, ए लॉग मतलब एक लठ पर, लकड़ी का लठ ऐसे रहता है उसको बोलते हैं लठ। तो एक लकड़ी के लठ पर वो रो रहे थे, इसलिए उनकी मम्मी नहीं जान पाई। फॉर क्योंकि ही वॉजंट टॉमी टेडपोल बट मिस्टर थॉमस फ्रॉग। फॉर मीन्स क्योंकि, ही मतलब वह, वॉज मतलब थे, नॉट मतलब नहीं। ठीक है, वॉजंट जो है वाज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, वाज नॉट 2 वर्ड्स हैं, इसको एपोस्ट्रोफी लगा के शॉर्ट कर दिया जाता है, शॉर्ट बनाया जाता है, तो इसको बोलते हैं वॉजंट। ठीक है, टॉमी क्योंकि वो टॉमी मेढक नहीं थे। ठीक है, वो टॉमी टेडपोल या फिर टॉमी मेढक नहीं थे, बल्कि मिस्टर थॉमस फ्रॉग थे।
श्री थॉमस मेढक थे। वो मिस्टर टॉमी मेढक नहीं थे, वो मिस्टर थॉमस फ्रॉग थे। ठीक है, इसलिए उनकी मम्मी उन्हें नहीं जान पाई। तो आशा है कि समझ में आया होगा। तो जो नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और है इसमें स्टोरी, छोटी सी पोयम, द बटरफ्लाई। द बटरफ्लाई मतलब होता है तितली। तो ये जो चैप्टर है इसकी हिंदी में मतलब होती है तितली। तो तितली की ये पोयम है। द फज्जी लिटिल कैटरपिलर कर्ल्ड अपॉन अ लीफ मेड हरसेल्फ अ chrysalis and then fell asleep। तो द फज्जी का मतलब होता है रोएदार, लिटिल मतलब छोटा, कैटरपिलर एक तरह की तितली का ही जाति या प्रजाति है, मतलब तितली जैसा ही रहती है, उसको भी बोलते हैं कैटरपिलर। ठीक है, तो वो भी तितली के जैसा ही है, मतलब तितली एक थोड़ा सा अलग होगी कलर वगैरह में, बस उसको भी तितली ही बोला जाता है। ठीक है, कर्ल्ड मतलब होता है कि लिपट जाती है, अपॉन मतलब पर, ए मतलब एक, लीफ मतलब पत्ती। ठीक है, रोएदार छोटी कैटरपिलर अपने आप को किस में लिपट लेती है, एक पत्ती में लपेट लेती है। ठीक है, एक पत्ता पे लपेट लेती है। ठीक है, उसमें लिपट जाती है। मेड हर सेल्फ अ क्रिसलिस, मेड मतलब बना लेती है, हर सेल्फ मतलब हमको, अ मतलब एक, क्रिसलिस बना लेती है, अपने आप को एक क्रिसलिस बना लेती है। एंड और देन तब फेल स्लीप, और तब क्या करती है, फेल स्लीप मतलब होता है सो जाती है। क्या करती है, सो जाती है। वो अपने आप को क्रिसलिस बना लेती है और फिर तब सो जाती है। वाइल सी वॉज स्लीपिंग, वाइल मतलब होता है जब या जबकि, सी मतलब वह, वॉज मतलब थी, स्लीपिंग जब वह सो रही थी, जब वह सो रही थी। शी ड्रीम्ड दैट, शी मतलब वह ड्रीम्ड करती है, मतलब स्वप्न देखती है, दैट की शी कुड फ्लाई, सी मतलब वह, कुड मतलब सकती थी, फ्लाई मतलब उड़, कि वह उड़ सकती थी। एंड और लेटर व्हेन शी वोक अप शी वॉज अ बटरफ्लाई। एंड मतलब और, लेटर मतलब बाद में, व्हेन मतलब जब, शी मतलब वह, वोक अप मतलब जगी या उठी, मतलब सो के जब उठी। शी मतलब वह, वॉज मतलब थी, मतलब एक, बटरफ्लाई मतलब तितली, तो वह क्या थी, एक तितली थी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो छोटी सी कैटरपिलर रोएदार तितली थी, वो अपने आप को पत्ते में लपेट लेती है और अपने आप को क्रिसलिस बना लेती है और फिर तब वह सो जाती है। जब वह उठती सोती है तो वह सोते हुए में वह सपना देखती है कि वह उड़ सकती है, और बाद में वह जब उठती है तो वह एक तितली थी। ठीक है, तो आशा है कि समझ में आया होगा। तो फिर इसका थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन आंसर है तो बता दें, तो है तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ है, इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा नीचे देखिए, फाइंड मोर इंफॉर्मेशन, फाइंड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग एंड अ बटरफ्लाई। वो मतलब साइकिल का मतलब यहाँ पे है कि जैसे कि छोटे छोटे से बड़े होते हैं, जब छोटे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फिर वो बड़े कैसे होते हैं, तो उन्हीं के बारे में। फाइंड मतलब पता करो, मोर मतलब अधिक, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, अधिक सूचनाएं इकट्ठा करो, पता करो। अबाउट मतलब के बारे में, द लाइफ मतलब जीवन के बारे में, साइकिल मतलब होता है कि साइकिल करो, ऑफ अ फ्रॉग, फ्रॉग और एक बटरफ्लाई, एक तितली के बारे में। प्रेजेंट प्रस्तुत करो द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, मतलब ये जो पिक्चर होता है मतलब दृश्य होता है और फोटो होता है उससे, एंड डायग्राम से उनके जीवन के बारे में पता करो। फ्रॉम द पोएम थॉमस फ्रॉग मेंशन, तो थॉमस फ्रॉग में पोएम से वन फैक्ट, वन इमेजिनरी थिंग की बारे में मेंशन करो, कल्पना करो। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 19 चैप्टर को पढ़ेंगे, द अगली डकलिंग का हिंदी। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।